भीष्मक ने रुकुम से कहा है बेटा मेरी बात सुनो। रुकुम से कहा बेटा हमारी इकलौती बेटी है जिसको मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला और तुम उसकी भी शादी अपने साले के साथ किए दे रहे हो, ये बात मुझे को जची नहीं। ऐसा करो मेरी बात मान लो, कन्हैया के साथ शादी हो जाने दो बेटी की। रुकुम बोला है पिताजी शादी करेंगे तो ससुराल के ही संग, और अगर कन्हैया यहाँ बारात लेके आओ तो यहाँ डोली की जगह अर्थियां उठ जाएंगी, लेकिन शादी हम कन्हैया के संग ना होती है। जब बात कही तो आज महाराज भीष्मक ने जवाब दिया कोई बात नहीं बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने निर्णय खुद लेने लगे हो, तो जैसी तुम्हारी इच्छा। याद रखना आपके बच्चे जब तक आपकी बात माने तब तक मनवाइयो, और बात अगर आपकी मानो वो बंद कर देवे तो आप आदेश दे वो बंद कर दियो, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना फिर वो बात मानते नहीं, फिर वो बात मनवाते हैं। हाँ तो आज भीष्मक ने रुकुम से कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो जाके, हम क्या ही कह सकते हैं। तो रुकुम जो था वो लौट करके आया और महल में आकर के महाराज रुकुम ने आज देरी नहीं की और शिशुपाल के लिए पत्र लिखा। और जब शिशुपाल के लिए पत्र लिखा तो पत्र में लिखा कि हे साले शिशुपाल, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के कुंदनपुर में आ जाओ। पत्र लिख दिया, नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया छदेली में शिशुपाल के पास। अब शिशुपाल ने पत्र पढ़ो, खुशी को ठिकाना ना रहो, और महाराज गद्दी पे से उछलिया और नाचत भाव महाराज पहुंचो अपनी भाभी के पास में। एक बात बताएं कि शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछताए और न खाए सो पछताए। यज्ञपति महाराज कहो अपनी बीती है, शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछताए और न खाए सो पछताए। जिनको ब्याह हो जाए फिर वे महाराज कुन्ना में बैठ बैठ कर रोते हैं, और जब सोचत के बिना ही ब्याह के सही आते, क्योंकि जब शादी हो जाए तो फिर घर में आ जात बीवी, और जब घर में आ जात पत्नी तो फिर पत्नी खींचत अपनी तरफ, माँ खींचत अपनी तरफ। अगर लड़का माँ की बात माने तो बहू जकात अपनी अम्मा ही के होती रहो, और लड़का अगर अपनी पत्नी की बात माने तो महाराज अम्मा जकात के जो अपनी बहू की बात मानत, बहू कल पे आई बाकी बात मानन लगो। अब हमने 9 महीना अपने पेट में रखो सो काऊ को एहसान ना, बहू की बात मान लो, बेचारे की खिंचाई तो नहीं पड़ी रहा। फिर वो मूर्त हाथ लगाए के बैठे
सोचत जाते बढ़िया ना ब्याह करते तो सही है। और जिनको ब्याह ना होवे बे भगवान तो प्रार्थना ही करत रात नाथ सबको ब्याह हियो को तो निगमाओ हो जात तो जिंदगी आराम की कट जाती है। हम तो कहत देखो चलो ब्याह ना होवे तो लो भैया आजाद पंछी भाई चिकन घूमो चिकन उड़ो और ब्याह हो जाए तो फिर जंजीरें बांध जाती पायन में कि फिर पत्नी जब तो चलाए उतने जाओ पत्नी जहाँ कहे तई जाओ तो जब कहे घरे आओ उतने टाइम घरे बसते तो जाओ है परिचय। अब तुम चले गए तो फोन कर दो जल्दी आ जाओ आसन खाली डरो तुम बज के ही आई तुरंत ही आई। हमें मालूम एक बात हम आपको बता दे इंसान दुनिया में महाराज कितना भी बड़ा बना रहे चाहे मंत्री बनो रहे चाहे प्रधान बनो रहे चाहे प्रधानमंत्री बनो रहे लेकिन जब घर में बहू के सामने आ तो वो बिल्ली बन जाता है। हाँ पत्नी के सामने इंसान हमेशा बिल्ली बन के रहता है ये बात याद रखना। को सो नहीं अब तुम डर के मारे कह रहे हो। बोली बोल के प्यारी लाल की। तो आज महाराज सुषपाल ने जब वो पत्र पढ़ा खुशी का ठिकाना नहीं रहा दौड़ करके अपनी भाभी के पास में पहुंचा जवाब दिया भाभी बोली हाँ ला वो दूल्हा बनाओ। भाभी बोली कहा बात ना कहूँ तो लगन आई ना पत्र का आई ना कहूँ तो टीका हो तो ब्याह के लिए कहा तो बहुत सवार रही हो। सुषपाल कहने लगा क्वेश्चन ज्यादा मत करो सिर्फ दूल्हा बनाओ। भाभी बोली दूल्हा बनाए दिए कम से कम तो बताओ कहाँ जा रहे बोले ब्याह करने जा रहे। भाभी बोली कहाँ की बिटिया है कैसी है कहाँ की रहवे वाली है जो तो बता। तो सुषपाल कहने लगा कुंदनपुर की रहवे वाली है भीष्मक की बिटिया रुकुम की बहन। तो महाराज जब बात कही तो भाभी बोली जब बताओ क्या तुमने अपनी बहन दे दी रुकुम को तुमने अपनी बहन दई रुकुम को तो रुकमणी जो भाई मैं तुम्हारी बहन की नंद भाई और तुम उनके संगे ब्याह करके घरे आ जाइए तो जो ब्याह हो जाइए। सुषपाल का लगो होवे चिन्ह होवे लेकिन दूल्हा बनाओ ब्याह करिए तो रुकमणी के ही संगे ब्याह उनके ही संगे करी। तो जब बात कही तो भाभी बोली लला मान जाओ अब ऐ कछु नहीं भी करो वे ब्याह के लिए मना करते हो। सुषपाल बोलो तुम बनाए रही हो दूल्हा के नहीं बनाए रही हो। अब भाभी बोली नहीं मान रही हो तो चढ़ जाओ पटापे सो मंडप गड़वाओ पटापे ठाड़ो कर लो चंदेली की सब लड़कियां आई दूल्हा बने हुए काजे सुषपाल को। और जैसे ही सुषपाल दूल्हा बनवे काजे पटापे चढ़ो तो बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। और जब अपशगुन हुए तो कैसे हुए पटापे पैर पटक लगी भारी और जने शीश पे मोर धरी छीक भाई बारी। बोलो जने दारो पटापे पैर पटक लगी भारी ओ जने शीश पे मोर धरी छीक भाई नीचे गिर पड़ो शीश में मौत धरी छीक हो गई। बड़े बड़े अपशगुन होने लगे घर में बिल्ली रो रही है। अब महाराज जवाब दिया भाभी ने कहा लला अब कछु नहीं भी करो मेरी बात मान ले ब्याह करने ना जाओ।
शिषपाल बोलो कछु हो जाए ब्याह करिए तो ने कहीं संगे न ब्याह नहीं करिए, जिंदगी भर कुआरी बनी रही। ब्याह ने कहीं संगे करिए, नहीं माना शिषपाल। बारात तैयार करी, बारात तैयार करके शिषपाल पहुंच गया कुंदनपुर में। जब शिषपाल कुंदनपुर में पहुंचा तो पहुंचने के बाद में रुकुम ने देखा कि शिषपाल बारात लेकर के आ गया। तो उसी समय आज महाराज रुकुम ने सुंदर आसन लगाए, बारातियों का स्वागत किया, सुंदर आसनों पर बारातियों को बैठाया। इधर क्या हुआ, रुक्मणी को पता चली, रुक्मणी को कहाँ पता चली, रुक्मणी को पता चली कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ में तय कर दी और रुक्मणी और शिषपाल बारात लेके कुंदनपुर में आई हो। तो रुक्मणी रोन लगी, और जब रुक्मणी रोन लगी तो रुक्मणी मन ही मन में बोले गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। महाराज आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक, क्या हुआ, क्या रुक्मणी रोने लगी। और रुक्मणी जब रोने लगी तो रुक्मणी भगवान कन्हैया से प्रार्थना करके बोली, हे कन्हैया, मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही नाम की लगन लगाई, और मैंने बचपन में ये संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही साथ में। और आज मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर रहा है। प्रभु हम मर जाएंगे लेकिन शिषपाल के संग में शादी नहीं करेंगे। तो रुक्मणी रोई के बोली है, कन्हैया सुनो, के दीन नए तकारी श्याम और सबरिया तूने का देर लगाई और ये 50 रुपए मनोज कुमार दूधिया गोगी पुरुषन की तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली भाग्य बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। तो एक पति महाराज
बताइए प्रश्न कहाँ चल रहा था? कहाँ ब्याह है गो? किनको है गो? किनको ब्याह है गो? है गो? कब है गो?